छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका नाम ही काफी है बहुत लोगों के शरीर में घुसपैठ पैदा करने के लिए। बट व्हाई 350 साल के बाद भी क्यों आज भी लोग इनको याद करते हैं और लोग इनकी पूजा भी करते हैं। यहाँ तक कुछ लोग शिवराय को शिव जी का अवतार मानते हैं। ऐसा क्या किया है छत्रपति शिवाजी महाराज ने? आज हम इस छोटे से वीडियो में शिवाजी महाराज के जीवन का पूरा आइडिया लेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज को इतना महान बनाया उनकी लाइफ की वैल्यूज और एथिक्स ने। शिवराय पावर और मनी के लिए नहीं पर अपने लोगों के लिए काम करना चाहते थे, जो अपने ही लैंड में डिस्क्रिमिनेट थे और क्रूरलिटी का शिकार थे। चलिए आज हम इस वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज के लेगेसी को स्प्रेड करते हैं। 1630 में छत्रपति ने मराठा जनरल शाहजी भोसले और जीजाबाई के यहाँ जन्म लिया। पिता शाहजी डेक्कन सुल्तान आदिल शाह के अंडर में काम करते थे। फिर एक बुरा वक्त आया जब शिवाजी के पिताजी शाहजी ने दूसरी शादी कर ली और उनकी माताजी पिताजी द्वारा पूरी तरीके से नेग्लेक्ट की गई। शिवाजी की देखरेख उनकी दादाजी कोंडदेव महाराज ने बहुत ही अच्छे से की। शिवाजी की माता जीजाबाई जो बहुत ही इंटेलिजेंट और कॉलेजियस लेडी थी, उन्होंने बचपन से ही शिवाजी को स्पिरिचुअल नॉलेज और हीरोइक स्टोरी सुना के उनकी लाइफ को एथिक्स और वैल्यूज से भर दिया था। यही बात दादाजी कोंडदेव ने कहा है कि जीजाबाई ही शिवाजी के जीवन की प्रेरणा थी। शिवाजी ने क्या एजुकेशन हासिल किया था ये तो कहीं लिखा नहीं गया है, पर वो एक बहुत ही साहसी और मंत्रमुग्ध योद्धा थे और उनका एक ही लक्ष्य था, विदेशी आक्रांताओं से भारत को स्वराज दिलाना। 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी का राज अभिषेक हुआ। उनके जीवन का लक्ष्य था सिर्फ और सिर्फ स्वराज। जब वो 15 वर्ष के थे, आप सोचिए एक 15 वर्ष का बालक, उसने डेक्कन सुल्तान आदिल शाह का एक फोर्ट को अधिकार कर लिया, जहां पर उनके खुद के पिताजी डेक्कन सुल्तान के अंडर में काम कर रहे थे। एक 15 साल का लड़का कितना साहस के और उनके जीवन में लक्ष्य कितना ज्यादा क्लियर था। उसके बाद एक बहुत सारे फोर्ट उन्होंने एक्वायर कर लिया। उन्होंने कैसे और कितना फोर्ट एक्वायर किया, अगर हम पूरा कहेंगे तो पूरा एक दिन लग जाएगा। इसीलिए कम से कम वक्त में आपको उनके बारे में एक ब्रीफ आइडिया देंगे। फिर डेक्कन सुल्तान ने शिवराय की रिबेलियस एक्टिविटी पर रोक लगाने के लिए शिवाजी के पिताजी शाहजी को अरेस्ट कर लिया। फिर 6 साल तक बड़े ही धैर्य के साथ शिवाजी ने अपनी सारी युद्ध रणनीति को रद्द किया, जब तक उनके पिताजी रिहा नहीं हो गए। पर उन 6 सालों के अंदर शिवाजी चुप नहीं बैठे थे। वो अंदर ही अंदर जितने भी टेरिटोरी उन्होंने जीता था, वो सबको स्वराज के लिए इकट्ठा कर रहे थे, एक बड़े युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। ये उनकी युद्ध कौशलता की उत्कृष्टता को दर्शाता है। जैसे ही शिवाजी के पिताजी रिहा हो गए, फिर से शिवाजी अपने एम्पायर को बढ़ाने लग गए। फिर आदिल शाह को बड़ी चिंता हुई और उसने अफजल खान को भेजा शिवाजी को मारने के लिए। फिर अफजल खान ने बड़े ही चालाकी से एक मीटिंग करने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि वह इस बहाने शिवाजी को मारना चाहता था, लेकिन शिवाजी को उसकी इंटेंशन पहले से ही पता था। अफजल खान जो 6 फीट 5 इंच का बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रूएल मुस्लिम जनरल था, फिर भी शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने के लिए गए, जबकि उनको मालूम था कि उनकी मौत भी हो सकती है। शिवाजी महाराज बहुत ही बहादुर राजा थे और जब उन दोनों की मुलाकात होती है, अफजल खान ने पहले गले मिलकर वार करने की कोशिश की, पर शिवाजी ने एक लोहे का कवच पहन के रखा था, इसलिए शिवाजी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन अफजल खान को शिवाजी ने अपनी बाघ नख से चीर दिया और अफजल खान की मौत हो गई। जबकि शिवाजी की कद शॉर्ट और स्लिम था, फिर भी अफजल खान से जीत गए। शिवाजी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। आखिर 350 साल के बाद भी शिवाजी आज भी हीरो हैं। इसका वजह है उनकी लाइफ की वैल्यूज और एथिक्स, जो कि उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष के समय भी बरकरार रखा। उनको चाहे जितनी भी तकलीफ हुई हो, कोई भी परिस्थिति हुई हो, लेकिन उन्होंने हमेशा महिलाओं की रेस्पेक्ट और मॉडेस्टी की रक्षा करने का आह्वान दिया। चाहे वो महिला हिंदू हो या मोहम्मदीन हो या किसी भी धर्म पंथ से बिलोंग करती हो, एट एनी कॉस्ट एंड एनी सिचुएशन उन्होंने महिलाओं की आवाज़ को सुनने के लिए महिला पंचायत समिति का गठन किया। शिवाजी महाराज बहुत ही ज़्यादा धार्मिक रिलीजियस व्यक्ति थे, फिर भी जीवन के मुश्किल कड़ी में भी उन्होंने अपनी माँ के द्वारा दी गई जीवन की मूल्यों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया। अपने खुद के धर्म से भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और बहुत बड़े श्री राम भक्त थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी दूसरे के धर्म को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया।
वे मुस्लिम सूफी संतों को भी सम्मान देते थे और मुस्लिम महिलाओं को माता की तरह देखने को कहते थे। यही बात उनको दूसरों से अलग करती है। कुछ मुस्लिम लोग एक सिग्निफिकेंट पोजीशन में भी थे, जैसे कि उनकी आर्मी के चीफ थे दौलत खान। 1657 में औरंगजेब और शिवाजी का युद्ध होता है। चलिए शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कौन बेटर है। नंबर 1, शिवाजी महाराज मराठा एम्पायर के संस्थापक थे, जहां औरंगजेब अपने पिता के दौलत पे ऐश करने वाला एक शासक था। नंबर 2, औरंगजेब के पास सैन्य संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन शिवाजी के पास सैन्य संख्या बहुत कम थी। फिर भी छत्रपति ने औरंगजेब को घाट घाट से पानी पिलाया। नंबर 3, छत्रपति शिवाजी के शासन में जनता बहुत ही खुश थी, जहां औरंगजेब के शासनकाल में जनता के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ। नंबर 4, औरंगजेब घटिया, क्रूएल और अत्याचारी शासक था, जहां पर छत्रपति शिवाजी को लोग शिव के अवतार मानते थे और लोग उनको इज्जत करते थे। नंबर 5, छत्रपति शिवाजी ने अपने पिता के खातिर मुगल सल्तनत को हिला दिया था, जहां औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके रखा और पानी के एक एक बूंद के लिए तरसा दिया। फिर भी जिनको औरंगजेब अच्छा लगता है, हमारी दुआ है कि उनका बेटा भी औरंगजेब जैसा ही हो। पर आपके हिसाब से कौन विनर है, औरंगजेब या छत्रपति शिवाजी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और छत्रपति शिवाजी की लेगेसी को स्प्रेड करिए। अपने पीक टाइम पे छत्रपति शिवाजी के एम्पायर कुछ ऐसा दिखता था, फिर भी ऐसे महान शासक के बारे में हमारी हिस्ट्री बुक में सिर्फ 2 लाइन है। आपको क्या लगता है, ये सही हुआ या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं फिर से और एक बहुत खास वीडियो में। उसके लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि जो देश अपने इतिहास को नहीं जानता, वो विश्व में क्या इतिहास बनाएगा? ए नेशन डिटैच फ्रॉम हिज हिस्ट्री कैन नॉट क्रिएट ए हिस्ट्री। आज्ञा दीजिए मधुस्मिता को। सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।